नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अतुल मैथ्स एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सौर मंडल टॉप जीके एमसीक्यू। ठीक है, ये दोस्तों ये मैं जो वीडियो लाया हूँ ये है सोलर सिस्टम। ठीक है, सोलर सिस्टम जीके, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो। आप क्वेश्चन को लिखते रहिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, और कापी पेन लेके बैठिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके अतुल मैथ्स एग्जाम में जीके जीएस में सौर मंडल का एक नया क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा मिलेगा। चलिए पहले क्वेश्चन से हम करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाला पहले भारतीय कौन थे? कलर को चेंज करते हैं। चलिए, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो हमारे कौन थे? राकेश शर्मा। कौन थे हमारे? राकेश शर्मा थे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा। ओरियन क्या है दोस्तों? आपको कमेंट करके बताना कि 30 में से कितने आपको ऑलरेडी पता था। ओके, तो ओरियन क्या है? तो ओरियन एक प्रकार का नक्षत्र है। क्या ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ओरियन क्या? तो ओरियन एक प्रकार का नक्षत्र है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। जेमिनी शब्द किससे संबंधित है? तो जो जेमिनी शब्द है दोस्तों, ठीक है, ये नक्षत्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो नक्षत्र से संबंधित है, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किस ग्रह को गैस दानव कहते हैं? ठीक है, किस ग्रह को गैस दानव कहते हैं? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बृहस्पति। बृहस्पति को हम गैस दानव कहते हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि सौर मंडल में कितने ग्रह होते हैं। नीला ग्रह, लाल ग्रह किसको कहते हैं? भोर का तारा किसको कहते हैं? सांझ का तारा किसको कहते हैं? किस ग्रह के पास एक भी उपग्रह नहीं होता है? सूर्य क्या है? चलिए कमेंट करिए आप। पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का जो सबसे निकट ग्रह है वो हमारा कौन सा ग्रह है? चलिए बताइए। तो हमारा शुक्र ग्रह। क्या है? शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी के विभिन्न सांझ का तारा, भोर का तारा बोलते हैं, और चमकीला ग्रह भी बोलते हैं। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह, अब मैंने जो अभी बताया था ये ना, ये सेम क्वेश्चन है। पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन कब होता है? तो पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, 22 दिसंबर। दोस्तों, मैंने रीजनिंग का क्वेश्चन बना दिया, अतुल मैथ्स का रीजनिंग, जीके जीएस का, जीके साइंस, जीके सोशल, जीके मैथमेटिक्स का बना दिया, रीजनिंग का बना दिया, दिवस आता ही आता है, बता दिया दिवस आता है, कंप्यूटर का बना दिया। प्लीज़ जाकर देख लीजिए। रिक्वेस्ट करते हैं जो बच्चा अच्छे से देख लेगा प्ले लिस्ट सारा, उसका नाम 100% आ जाएगा। पृथ्वी का सबसे नज़दीक तारा कौन सा है? तो प्रॉक्सिमा। क्या? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ऑप्शन बी। ठीक है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। फिर है, पृथ्वी का सबसे नज़दीक तारा कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे नज़दीक तारा कौन सा है? मैंने अभी आपको बताया। शुक्र ग्रह पर तापमान इतना अधिक क्यों है? वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। शुक्र ग्रह के घूर्णन क्या है? तो शुक्र ग्रह का घूर्णन क्या है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर है। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पूर्व से पश्चिम की ओर। पृथ्वी को चपटा गोला किसने कहा था? तो न्यूटन जी ने। किसने कहा था? न्यूटन ने कहा था पृथ्वी को चपटा गोला। किस ग्रह के छल्ले सबसे सुंदर है? तो शनि ग्रह के। शनि ग्रह के जो छल्ले होते हैं वो सबसे सुंदर है। पृथ्वी की आयु लगभग कितनी मानी जाती है? तो पृथ्वी की आयु लगभग 4.5 अरब वर्ष मानी जाती है। किसकी? पृथ्वी की आयु लगभग 4.5 अरब वर्ष। सूर्य किस दिशा में उदय होता है? तो सूर्य सबको पता है पूर्व में। कहाँ उदय होता है? पूर्व से उदय होता है। ठीक है, पूर्व। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा कहते हैं? तो पृथ्वी का जुड़वा किसको बोलते हैं? तो हम शुक्र को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? शुक्र ग्रह को हम पृथ्वी का जुड़वा बोलते हैं। पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होते हैं तो 21 मार्च। ठीक है ना, 21 मार्च, 23 सितंबर। अगला है, सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से प्राप्त होती है? तो सूर्य की ऊर्जा जो है नौ नाभिकीय संलयन से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं। सूर्य किस नक्षत्र में स्थित है? तो सूर्य जो है वो मिल्की वे, आकाशगंगा में स्थित है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन में करा रहे दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ कॉपी पर लेके लिख लीजिए, या वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। लेकिन आपको रट लेना है, याद कर लेना है। सूर्य किस नक्षत्र में स्थित है? तो चलिए बताइए, अभी कराया था, ये देखिए सेम क्वेश्चन है। पृथ्वी के वातावरण की सबसे निचली परत कौन सी है? तो पृथ्वी की वातावरण की सबसे निचली परत जो है क्षोभ मंडल है। क्या है? क्षोभ मंडल है। ठीक है ना दोस्तों,
सीरियस किस प्रकार का तारा है, चलिए बताइए। तो जो सीरियस है वो श्वेत बौना, क्या है, श्वेत बौना है। चलिए अगला देखते हैं। पृथ्वी का सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा होता है? तो पृथ्वी का सबसे नज़दीक ग्रह जो है वो शुक्र ग्रह होता है। कौन सा होता है? शुक्र ग्रह होता है। अगला देखते हैं, किस ग्रह का उपग्रह यूरोपा है? तो चलिए बताइए। तो हमारा बृहस्पति इसका करेक्ट हो जाएगा, क्या, बृहस्पति। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की सबसे अंदरूनी परत कौन सी होती है? तो सूर्य की सबसे अंदरूनी परत जो होती है वो कोर होती है। क्या होती है? कोर होती है। हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का व्यास लगभग कितना होता है? तो सूर्य का व्यास लगभग 14 लाख होता है। कितना होता है? 14 लाख किलोमीटर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। नीला ग्रह किसको बोलते हैं? तो पृथ्वी को बोलते हैं। पृथ्वी पर 70-71% जल होता है। इस कारण पृथ्वी नीला नीला रंग का नीला ग्रह दिखाई देता है। ठीक है, नीला रंग का, इसलिए हमको पृथ्वी को नीला ग्रह बोलते हैं। किसकी वजह के कारण? पानी के कारण। किस ग्रह की खोज विलियम हर्शेल ने की थी? तो यूरेनस। ठीक है ना, यूरेनस हमारा सही हो जाएगा। किस ग्रह की खोज 1846 ईस्वी में हुई थी? तो नेपच्यून की। ऑप्शन के बराबर करेक्ट हो जाएगा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना, तो आज के इस वीडियो में हमने 6 मिनट में ही, ठीक है, मैंने 6 मिनट में ही 30 जीके करवा दिया। ठीक है, ये हमारा क्या था? सोलर सिस्टम था। क्या था दोस्तों? ये हमारा सोलर सिस्टम, ठीक है ना, सोलर सिस्टम जीके था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करेगा। थैंक फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।